बाइबल का फाउंडेशन क्या है? फेथ। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। और विश्वास एक सेविंग फेथ होता है, माउंटेन मूविंग फेथ, और एक होता है आपका प्रोग्रेसिव फेथ। होते हैं ट्रिनिटी के 3 लोग हैं, एक है फादर, सन एंड होली स्पिरिट। पिता देता है रोमन्स का 12 का 3, पुत्र दे देता है रोमन्स का 10:17 बता चुका हूं मैं, और तीसरा है हमारा होली स्पिरिट, 1 कोरिंथियन 12 चैप्टर एंड 9th वर्स। हालेलुया। तो ये तीनों जो ट्रिनिटी के गॉड है, एक ही गॉड है तीनों है, लेकिन तीनों के फॉर्म अलग अलग है। तो ये तीनों हमको एक बीज, एक मस्टर्ड सीड, एक मोरी के दाने के बराबर विश्वास देते हैं, बराबर। फिर इसका परमेश्वर हमसे बड़े बड़े काम लेने के लिए हमको क्या बोलता है? गिफ्ट ऑफ फेथ देता है। जैसे एलिजा को दिया था, एलिया को दिया था। एलिया ने क्या किया था? 450 बाल के नबियों को आग गिराकर मार दिया था। फिर वही एलिया भागा था, पता है ना सबको। पहला राजा 17, पहला राजा 18, पहला राजा 19 पढ़ के देख सकेंगे। फिर पहला राजा 19 के 35, 19 में, 20 में और 21 में यहोवा एलिया को बोलता है जा अपनी पोस्ट पर जा। करने सर को पता होगा कि पोस्ट छोड़ने कितने बड़ा अपराध होता है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी पलटन, कोई भी कमांडर अगर अपनी पोस्ट छोड़ के चला जाए तो उसकी नौकरी खतरे में हो जाती है। तो एलिया ने क्या किया था? अपनी पोस्ट माउंट कार्मेल में था, छोड़ के कहां भागा था? माउंट होरेब को भाग गया था। 40 दिन 40 रात को भागा था। क्यों भागा था? क्योंकि गिफ्ट ऑफ फेथ परमेश्वर ने उसको एक काम को कंप्लीट करने के लिए दिया था। तो यानी कि सेविंग फेथ, मोरी के दाना, मस्टर्ड सीड, राई के दाना से काम नहीं चलेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो गिफ्ट ऑफ फेथ वो चला जाता है। यानी कि क्या करें? यानी कि अगर आपको मैराथन दौड़नी है 60 किलोमीटर, तो आप क्या करोगे? 1 किलोमीटर दौड़ कर क्या करोगे? गिर जाओगे, सो जाओगे, हाफ जाओगे। तो आप क्या करोगे? पहले उठ करके 1 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर एक दिन ऐसा आएगा आप 60 किलोमीटर दौड़ लेंगे, बराबर। तो आपने क्या किया? मसल्स को ट्रेन किया, दिमाग को रीवायर किया, यस आई कैन डू इट, तब आप दौड़ जाओगे। तो वैसे क्या कर रहा है? हमको फेथ की एक्सरसाइज करनी है। हालेलुया। डॉक्टर अपनी मेडिसिन की बुक पढ़ता है और प्रैक्टिस करता है। लॉयर जो है अपनी संविधान की किताब पढ़ता है और प्रैक्टिस करता है। बैंकर अपनी बैंक गाइड पढ़ता है और प्रैक्टिस करता है। तो विश्वासी क्या करेगा? विश्वास को प्रैक्टिस मिलेगा। है कि जाओ धरती पे कुछ इम्प्रॉपर देखो, गलत देखो, अगर तुम बांध दो और वो तो स्वर्ग में बन जाएगा। अगर धरती पे कुछ अच्छा देखो तो तुम्हें चाहिए, उसको रिलीज कर दो तो हेवन में रिलीज हो जाएगा। मैथ्यू 16 चैप्टर वर्स 19 मत्ती 16 अध्याय के 19 में लिखा है और लिखा है। यीशु ने शैतान को हराया था कैसे? लिखा है, लिखा है, लिखा है। हालेलुया। लिखा है, लिखा है, लिखा है। इसलिए मैं भी बोलता हूँ तो बोलता हूँ यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। उस बात में क्या होता है? वजन आ जाता है। मालूम है ना वजन डालना क्या होता है? अगर फाइल में अगर 1000 का नोट रख दो, 2000 का, तो फाइल में क्या होता है? वजन आता है। समझ में आया ना? ऐसे जल्दी समझ में आता है। हालेलुया। इस वजह से धरती की चीजों की को बताते थे ताकि हम लोग आसमानी चीजों को समझ सके। तो वजन डालना। तो हम जब वचन बोलते हैं अपने प्रेयर में, अपनी लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में, तो उसमें वजन आ जाता है। अब याद रखना, फाइल में 2000 करोड़ मतलब वजन। तुम्हारी प्रेयर में बाइबल का वचन कोट कर दिया कि यशायाह के 53:4-5 में कहा कि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। तूने कहा परमेश्वर यहाँ पर कहा कि मत्ती 7 में खड़खड़ाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा। लूक 7 कि दो तो दिया जाएगा, उफनता हुआ तुम्हारी भरपूरी से छलकेगा, वो तुम्हें देगा यदि तुम दोगे। वचन ऐसा है मेरा परमेश्वर का वचन। क्यों है? क्योंकि धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन यीशु की बातें कभी ना टलेंगी। 13 के 31 में इंसानों से तो संभव लेकिन यीशु से संभव। कहा लिखा है? मरकुस 10 के 27 में। मत्ती 19 के 28 लिखा है कि इंसानों से तो संभव, यीशु से संभव। लूका के 1 के 37 लिखा है कि जो बातें परमेश्वर की ओर से होती है वो प्रभाव रहित नहीं होती है, वो प्रभाव डालती है। हालेलुया। यशायाह के 40 के 8 में लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन यीशु का वचन अटल है। हालांकि 3:6 में लिखा है कि यीशु मसीह अबदल है, वो था, वो है, वो आने वाला है। हालेलुया। वो सोती हुई कलीसिया के लिए नहीं आ रहा, वो झुर्री वाली कलीसिया के नहीं आ रहा, वो डाउटिंग कलीसिया के लिए नहीं आ रहा, वो हारी हुई कलीसिया के नहीं आ रहा। वो आ रहा उस कलीसिया के लिए जो फील्ड में लिखे की कलीसिया है, जो जगी हुई है, जो दूसरों को जगा रही है। खोलती हुई कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहा है। You are the John the Baptist second। तो अब यूहन्ना बपतिस्मा दूसरे हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एडवेंट ऑफ द क्राइस्ट, पहला आगमन यीशु का था, तो कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता वाला एक। अभी यीशु का सेकंड कमिंग है, सेकंड एडवेंट ऑफ द क्राइस्ट है, तो हम लोग कौन हो गए? बोलो जॉन द बैप्टिस्ट सेकंड। बोलो। आपको क्या करना है? जब आप सभा से जाते हैं तो सभा क्या होती है? खत्म नहीं होती जब तक यीशु ना आए। सभा कभी खत्म नहीं होती है। नेवर से कि चर्च इज ओवर। नो, चर्च इज नेवर ओवर। चर्च हमेशा चलती रही जब तक यीशु नहीं आएगा। आप यहां से जाते हैं तो आप घर पे चर्च चलाते हैं, आप आपकी वाइफ चर्च चलाते हैं, आप केयर से चलाते हैं। चर्च कहां खत्म होती है? ये कलीसिया जब उठेगी जब बैरी आएगा, ये कलीसिया उठ जाएगी। मसीह कलीसिया उठ जाएगी। कब उठ जाएगी? जब एंटी क्राइस्ट आएगा, ये उठ जाएगी, ताकि भरपूरी से वो पूरी धरती का तहस नहस करे 7 साल। मसीह कलीसिया मतलब हम लोग, विश्वासी लोग कहां जाएंगे? विल कॉट इन हेवन। हम लोग कहां पकड़ उठा लिए जाएंगे?
हेवन बादलों में 7 साल के लिए, और 7 साल के लिए हम देखेंगे धरती पे क्या क्या हो रहा है। अच्छा, इसने ये बात नहीं मानी, इसका इतना बड़ा ओला गिरा ऊपर से धड़ाप, अच्छा ये तो मार दिया गया। हालेलुया, विल सी ऑन द क्लाउड। हालेलुया, ये हंसने की बात नहीं, ये होगा। और 7 साल के बाद हम लोग यीशु के साथ हम लोग तुरही बजाते हुए, हम नहीं तुरही बजाएंगे, ललकार के शब्द कौन करेंगे? स्वर्गदूत और सारे संत लोग आएंगे। और वहां इजराइल पर कहां खड़ा होगा यीशु? कदम रखेगा कहां? पर्वत पे। कौन सा पर्वत है? आमीन। और वहां पर शैतान को भी लिखा है उसमें रेवलेशन में कि फूंक मारकर एंटीक्राइस्ट को गिरा देगा। और 1000 लिखा कि सेप्टर ऑफ डेविड किंगडम विल नेवर एंड, यानी कि दाऊद के गोत्र का जो राजदंड है उसका कभी अंत ना होगा। और जो राज्य, उस राज के लोग जब यीशु के सामने हर साल नहीं आएंगे तो उनके देश में पानी नहीं बरसेगा। लिखा है, जकरया लिखा है, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं। अब वहां यशायाह में अगर पढ़ेंगे तो 25, 26, 27, 28 में सोर का दंड, मुआब का दंड, सेईर का दंड लिखा हुआ है, बेबीलोन का दंड, सबका दंड लिखा हुआ है। पहले से डिसाइडेड है, सिर्फ रिवील होना है, उसको खुलना है पर्दा। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है क्या कुछ होगा हम नहीं जानते, हम लोग बदल जाएंगे। जब 1000 साल बाद धरती पूरी क्या होगी? शैतान से लड़ाई होगा, पूरी धरती रैप कर दी जाएगी। फिर बाइबल में ये नहीं लिखा क्या होगा, लेकिन मेरा स्पिरिट में मन आता हम लोग भी परमेश्वर के सदस्य हो जाएंगे। लेकिन खरीदे गए लोग हैं हम लोग, इसलिए हम लोग गुनाह परमेश्वर के खिलाफ नहीं करेंगे। शैतान ने करा था, वो दान देके चुकाया नहीं गया था, लेकिन हम सारे लोग दान देके चुकाए गए, इसलिए हम लोग यहोवा का, पवित्र आत्मा का और पुत्र का विरोध जिंदगी में अरबों साल तक नहीं करेंगे। हालेलुया। और लिखा है भी क्या कुछ होगा हम नहीं जानते, हो सकता है धरती आकाश बने ना बने, परमेश्वर हमारे अंदर है, हम उधर है, आई डोंट नो, वी डोंट, बाइबल नेवर से एनीथिंग। चलो ये तो अपार्ट बात हो गई। तो हमको क्या करना है? फेथ एक्सरसाइज करनी है, आपको घर जाना है और उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप देख रहे हो कि ये चीज सही नहीं है, उसको बांध दो वहीं पर। इन द नेम ऑफ जीसस, 29, 16, 18 ने कहा है, मैं बांध देता हूं। The moment you use the word of God, the moment you use the authority, take authority, जिस क्षण तुम अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हो उसी समय वो चीज, वो परेशानी आत्मिक हो जाती है, वो फिजिकल नहीं रहती है। मैंने बताया था पिछली बार। हालेलुया। और आत्मिक हो जाती है। और उसके बाद आप जितनी प्रेयर करते हैं वो क्या होता है? बैटल कहां जीता जाता है? हेवन में। जब वो जीत लिया जाता है तो रिजल्ट हम कहां देखते हैं? फिजिकल रियल में। हालेलुया। लोग तो परेशान हो जाते हैं, अरे कैसा हो गया। लेकिन अपन जानते हैं कि who was behind this? We people. हालेलुया। We prayed earnestly, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब की 5वीं पत्री में लिखा है कि प्रेयर ऑफ राइचस अवेल्स मच। हालेलुया। और यीशु ने कहा था कि मस्टर्ड सीड के बराबर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। राई का दाना, अगर 1 इंच राई का दाना ले लो, इतना 1 इंच में, वो कम से कम हजारों पेड़ बनाता है। एक राई का दाना एक पेड़ बनाता है जिसकी हाइट करीब 18-20 फीट हो जाती है। एक राई के दाना, एक सिंगल बोल रहा हूं, और उसमें कम से कम 40 से 50 उसके दाने और निकलते हैं, और उसकी एक पत्ती 15-15 इंच लंबी हो जाती है। यानी कि अगर आपने यहां लगाया तो पड़ोसी तक चला जाएगा। कौन? राई के दाने से निकला पेड़। तो ये कैसे हो गया? सिंपल सी बात है, राई के दाना डाला गया, मिट्टी में डाला गया, उसमें पानी दिया गया, धूप उस पर लगी और वो बड़ा हो गया। बोलो बड़ा हो गया, बोलो बड़ा हो गया। ऐसे ही वो राई का दाना जो विश्वास है, जब आप मसीह का नाम सुनते हैं, विश्वास आपके अंदर होता है, द मोमेंट ये विश्वास हमारे अंदर होता है, राई के दाने के बराबर होता है। और वो जब हम उसमें क्या डालते हैं? पानी। पानी क्या है? वो पानी है आज्ञाकारिता। और मिट्टी कहां मिलती है? नहीं, वो तो है, मिट्टी हम देते हैं, पास्टर मिट्टी देते हैं, पास्टर साहब मिट्टी देते हैं। वचन क्या है? एक मिट्टी देने के जैसा है, यानी कि बीज आपको मिल गया। बराबर। सब, कोई भी एक आदमी यहां बैठा नहीं बोल सकता उसका बीज नहीं। सबके अंदर विश्वास है, किसी के अंदर इतना है, किसी के अंदर इतना है, सबके अंदर है। एक भी आदमी यहां ऐसा नहीं बैठा जिसके अंदर विश्वास ना, इवन जो छोटी सी बच्ची लैब में, उसके अंदर भी इतना विश्वास है। समझ रहे बात? अब उसको हमें बढ़ाना है। तो बढ़ेगा कैसे? पास्टर साहब हर संडे बढ़िया तैयार होके आते हैं महसूस देने के लिए। बोलते कुछ तैयार नहीं, तैयार है लेकिन बोले चले जा रहे हैं। हालेलुया। अगर तैयार करेगा तो क्या हालत होगी। हालेलुया। समझ रहे ना? तो मिट्टी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, है ना? मैं बोल के वचन क्या मिट्टी दे रहा हूं। अब देखो, बीज आपके पास है, मिट्टी मैंने दे दी, तो अब क्या क्या हो गया? मिट्टी आप हमने दे दी, बीज आपके पास है। अब क्या करना है? आज्ञा पालन करना है, ओबीडियंस करना है। ओबीडियंस कब करेंगे? जब घर जाते हैं, उसको यूज करते हैं, अथॉरिटी को यूज करते हैं। तो क्या होता है? उसमें आप पानी डालते हैं। फिर क्या होता है? रोमन्स के 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा प्रेम डालता है,
सनशाइन, सूरज चमकता है। ईश्वर का प्रेम है सूरज। सूरज की रोशनी क्या है? ईश्वर का प्रेम है जो सबके लिए, बुरे और भले, दुष्ट और धर्मी दोनों जन के लिए है। हालेलुया। तो तुम्हारा जो है अंदर से विश्वास बढ़ता है। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम यहोवा के भवन में रोपे गए हो और लबानोन के देवदार के मानिंद बढ़ोगे, फलोगे, फूलोगे। इसलिए कहा गया है। इसलिए नहीं कहा कि घर में बैठोगे, खाओगे, पियोगे तो बिल्कुल तुम सुमो हो जाओगे। सुमो मालूम ऐसा बढ़ता है, लेकिन जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे वो देवदार के लाबानोन की तरह, जो 35 से 40 फीट लंबा होता है, वैसे होंगे। हालेलुया। ये मैंने नहीं कहा है, ये बाइबल का वचन है। बाइबल में लिखा है कि 1000 दिन नरक के या 1000 दिन किसी दुनिया में बैठने से अच्छा है गेट के पास एक दिन गुजारूं मैं। हालेलुया। क्या मनोहर। और किसने लिखा है? किसने लिखा है? कोरहा लोगों ने लिखा है। कोरहा वो था जिसने मूसा का विरोध किया था और धरती ने उसको निगल लिया, और उसके बेटों ने ये लिखे 11 भजन संहिता 11 लिखी। कोरहा के संतान, कोरहा के गीत देखो, आप लिखोगे कोरहा गीत 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये कोरहा के गीत है, उन्होंने लिखा है। वो जानते हैं चर्च की वैल्यू क्या है। वो भी मार दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? जाके यहोवा के भवन में सिंहों को पकड़ लिया। मेरा पापा से कोई मतलब नहीं, मेरे पापा से कोई मतलब नहीं। मेरे पापा कौन थे? अन्य जाति के थे, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। मैंने तो यीशु के सिंह को पकड़ लिया है। उन्होंने जो किया मेरा उसी दिन कट गया। मिस्टर तिवारी हट गए, मिस्टर यीशु आ गया। हालेलुया। सेकंड एडम आ गया, हमारी लाइन में यहां से आ गई, ये हट गई हमारी। जो भी कर्ज थे, जो भी उन्होंने गलत काम किए, जो भी किए, मैंने कहा मेरे पापा ने गलत काम किए, लेकिन बाइबल बताती बिना यीशु के हमारे जो भले काम है, फड़े हुए मैले चीथड़े कपड़ों के मानिंद है। ये शायद 64 में लिखा है। अब हम यीशु के हो गए, यीशु के लाइन यीशुआ के हो गए। कहां लिखा है? यूहन्ना 1:12, रोमस 3:6, गलातियन रोमस 8:11, गलातियन 3:6 में लिखा है कि हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन जाते हैं। मस्टर्ड सीड है, जब हम यूज करेंगे तो हम भी फलवंत होंगे, बलवंत होंगे। तो ये 31 तारीख का एक कमांड था, मैंने बोला था, जो प्रीच किया था कल, मैंने ही बोला था आज्ञाकार था। पानी तुम्हारे पास है, याद रखो, वाटर इज इन योर हैंड, इन योर होम। कोई ये नहीं बोल सकता मेरे घर में पानी नहीं है। पानी आपके पास है, तो आपको बात माननी है। हालेलुया। जब आप बात मानेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं डिटोनॉमी 28 पढ़ेंगे, क्या क्या फायदे होते हैं। आइए हम लोग फायदे के बारे में गिनते हैं। फायदा बोले तो लोगों को ज्यादा समझ आएगा। व्यवस्था विवरण 28 का पढ़िए, 28वां अध्याय 1 से 10 तक पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने पर चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। गलातियन की पुस्तक, गैलेशियंस 3rd chapter 14 verse will read। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा प्राप्त हुई। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। अगर आप यीशु के किए गए सारे कामों को जान लेंगे ना, बाइबल में लिखा है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। प्रोवर्ब्स पहले अध्याय की 7 में लिखा है, और प्रोवर्ब्स 9 के 10 में लिखा है कि नोइंग ऑफ द लॉर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जब शादी होती है, हस्बैंड वाइफ आते हैं तो दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? एक दूसरे के नेचर को नहीं जानते हैं कि भाई इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हालेलुया। मां जानती है, लेकिन जब वाइफ एंटर करती है तो वो नहीं जानती है कि नहीं। कब रूठ जाओ पता ही नहीं, कब इनका तो समझ में नहीं आता है, कब नाराज हो गए। कौन बोलती है? वाइफ बोलती है घर में। उनका तो समझ में नहीं आता कब गुस्सा हो जाते। वाइफ बोलता अरे हम कहां शादी कर दी। हालेलुया। तुम क्यों? क्योंकि डोंट नो ईच अदर, हैबिट म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो पहले एक दूसरे से साथ रहते, एक दूसरे को समझते हैं, फिर प्रेम बढ़ता है, फिर दोनों एक मन हो जाते हैं। लिखा है ना, तो आप मसीह को जान जाएंगे तो आप आशीष पा जाएंगे, क्योंकि हम मसीह को जानते नहीं है। हमारी जो विल है, हमारी जो डीड है, जो उसने वसीयत कर दी है। वसीयत क्या है? नया करार, पुराना करार। उसने जो कर दिया है हम उसको जानते ही नहीं, तो हम लोग क्या रहते हैं? उसको अंडरस्टिमेट करते हैं। किसको? यीशु को। हो जाएगा, सही हो जाएगा, जुगाड़ा लगाना पड़ेगा। नहीं, प्रे करो, हो जाएगा पक्का। फिर पास्टर आता तो ये गलत करता है, तो उसका थोड़ा सा हालेलुया। बट धीरे धीरे वो जानता है, फिर उसके अंदर खुद विश्वास जग जाता है, उसके अंदर जीवन जल की धाराएं बहती जाती हैं। फिर वो फोन करता है, मैं तुम्हारे दुआ करता हूँ, मैं तुम्हारी दुआ करता हूँ। तो क्यों परेशान लाओ? आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आओ प्रे करें। आप क्या करेंगे? तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, यीशु के नाम में प्रे करता हूं, हमें कर रहा हूं। हालेलुया। आप वो बन जाएंगे।
आप हाथ पकड़ पकड़ कर दुआ करेंगे। कोई आपसे कहे कि दुआ करो, द मोमेंट ही सेड समथिंग इज इन ट्रबल, अक्सर हाथ पकड़ दुआ कर दी। यीशु का नाम है तुझे आशीष देता क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हो गया हूं। एचकेएल 33 लेसन के 7 वर्स में लिखा है कि आई एम अ वॉचमैन हु हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉर्ड एंड आई एम स्टैंडिंग इन गैप बिटवीन योर प्रॉब्लम एंड द लॉर्ड। आई एम हियर, आई विल प्रे फॉर यू, द थिंग विल कम टू पास। व्हाई? बिकॉज़ बाइबल। हालेलुया। अब्राहम जो मूर्ति बनाता था, मेसोपोटामिया इराक में था, चलादियों के देश में था, जहां के लोग बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे। उस समय वो नक्षत्रों के बारे में जानते थे। एक शब्द सुनाई पड़ा, अब्राहम अपना धंधा पानी छोड़ के चल दिया। क्यों? लॉर्ड नोज द हार्ट। फर्स्ट 67 says the man sees the outer appearance but the Lord sees the heart। आदमी तो बाहरी रूप देखता है लेकिन यहोवा मन को देखता है। कितने थे? 10 भाई बहन थे ना दाऊद के, लेकिन शमूएल ने दाऊद का ऑनेंटी करी कि ये मेरा चुना हुआ है। दाऊद के 8 भाई थे, वहां से चल दिया, हारान को ले लिया, लूत को ले लिया, चल दिया। क्यों? He got the faith। उसको यहोवा ने बोला था कि मैं तुझे कानान दूंगा। उसका इतना बोलना इन्होंने, उसने लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसकी धार्मिकता गिनेगी। और वो उस पेपर में कनान वाज द कंट्री ऑफ द 7 फेडरेशन। कनान वो टेरिटरी थी जो 7 देशों का बनाया गया था, सोचो, वो देने को बोला था। और अब्राहम सबको ले करके वो सेल डीड को अपना नाम देख रहा है, अब्राहम की सेल डीड। हालेलुया। डीड बनी भी नहीं लेकिन अब्राहम उसमें देख रहा है, डीड में यस जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है। ये है विश्वास, ये है विश्वास। जब आपने प्रेयर कर दी तो आप उसमें अपना नाम देखने लगते हैं। और वहां पर अब्राहम यहां खड़ा है और ये अन्य जाति है। यहोवा बोला है कि मैं तुझे आशीष दूंगा जो तुझे कोसे। अरे अब्राहम तो ऐसा ही है, उसकी नाक बहुत लंबी है। हालेलुया। तो क्या हुआ? कोसना हुआ ना, उसकी नाक की बड़ाई करो तो श्राप आता था। आप समझ रहे हो ना? श्राप देना तो दूर की बात है, कोसना लिखा है बाइबल में, अभी पढ़ा हमने। जो उसको आशीष दे, वी ब्लेस द इजराइल, लिखा ना, वी स्टैंड विद इजराइल, वी ब्लेस द इजराइल। और जो फिलिस्तीन, जो मुस्लिम है, वो सब इसकी बुराई करते हो, अनजाने अपने पास कर्ज लाते हैं वो लोग। सिर्फ कोसे मात्र से तुम पर श्राप गिरता है। तो अब हम तो यहूदी है ही नहीं, हम तो कहां हैं? हम तो पंडित जी के उस दर से थे, हिंदू थे हम, तो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी हमको? यीशु, पिता और इस धरती के बीच एक ही बिचवाई है, यीशु मसीह। यानी कि यहां पर यीशु मसीह आ गए और यहां अब्राहम है, हम इधर खड़े हैं। अब मैं यीशु में आ गया, मेरे को सारी ब्लेसिंग अब्राहम में मेरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। सारी धार्मिकता, सारी आशीषें जो अब्राहम को है वो हमको है। जो अब्राहम को आशीष करे, जो पास्टर तिवारी को आशीष करे, जो अब्राहम को कोसे, जो पास्टर तिवारी को कोसे, वो श्रापित है। ये आप सब अपने लिए यूज कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पलीफाई किया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कितने बड़े काम यीशु ने किए हमारे लिए। और यूहन्ना के 19:30 में यीशु मसीह ने कहा और पूरा हुआ। इट इज पेड इन फुल, पेड इन फुल, यू नीड नॉट टू बाय, इट इज डन डील। विद्यों के लिए खड़ा दिया। बेटे, मेरी बेटी, तुझे रोने, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तेरा वैरी जो एक तरफ से आएगा वो 7 तरफ से भागेगा। हालेलुया। यू विल नॉट लेंड टू द नेशन, यू विल नॉट बोरो एनीथिंग बट विल लेंड टू द नेशन। तुम राष्ट्रों को देने वाले होगे। मानो तो सब कुछ है, नहीं तो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह प्रोग्रेसिव फेथ की बात बोल रहे हैं। प्रोग्रेसिव फेथ कब आएगा? जब हम सुबह उठ के दौड़ेंगे, डेली दौड़ेंगे, डेली दौड़ेंगे। प्रोग्रेसिव फेथ ये तो क्या होगा? मैं मसल्स में ताकत, डॉक्टर मुझे, मेरी यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, वर्टिगो इमरले से मुझे, तो मैं जाता हूँ एक्सरसाइज करने। हालेलुया। तो मैं जो कर पा रहा हूँ, मैं 26 तारीख से 27 तारीख से आज रिकवर हो रहा हूँ दिन पर दिन। क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। हालेलुया। मैं आत्मिक रिकवर हो रहा हूं क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं। मैं स्ट्रेचिंग बेल्ट मंगाई है अमेजॉन से। क्यों? क्योंकि मैं बाइबल के वचनों को, उस स्ट्रेचिंग बेल्ट को लेकर यूं करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के अपने दिल में यूं करता हूं। I meditate on the word of God. I'm like a tree who's around the water stream. It is always bearing the fruit. मैं उस झाड़ के मानिंद हूं, मैं उस पेड़ के मानिंद हूं जो सागर के किनारे, जो नदी के किनारे, जो 12 महीने और 24 घंटे फलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने आप को ऐसा देखते हैं? डिप्रेशन, डिसोबीडियंस, डिसबिलीफ और जो परेशानी है, इट इज फ्रॉम द डेविल। आनंद खुशियां आई जगत में यीशु के आने से। अरे द्वार द्वार खटकाया, पाया पता ना रे, यीशु तिवारी का आया हो।
नहीं, सबका आया। हो ब्लेसिंग सबको आई है, एक आदमी की नहीं, सबको इक्वली है। हालेलुया। माँ बाप तो ऊपर नीचे करते हैं, बड़ा वाले को ज्यादा दूंगी, छोटे वाले को कम दूंगी, छोटे वाले को ज्यादा दूंगी, बड़े वाले को कम दूंगी। ये मेरी बात नहीं मानता, ये मेरी मानती है। यहोवा ऐसा नहीं कहता। यहोवा भला है, हमेशा भला ही करता है। कि हमारा परमेश्वर अगम ज्योति में रहता है, उसमें देयर इज नॉट एनी शैडो, उसमें कुछ परछाई नहीं है। हर उत्तम वरदान अपने सेनाओं के यहोवा से आता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? ना अधिकार, ना प्रधानताएं, ना सरदूत, ना ऊंच नीच। हमको मसीह के प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता, ना मेरी आलसपना। ये हमारी जमीनी आशीष है। हालेलुया। ये हमारी जमीनी आशीष है। अब रूहानी आशीषों की तरफ जाएंगे। रूहानी आशीष देखेंगे।